नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके एक्स के इमोशंस, यानी कि वो व्यक्ति जिनके साथ में अब आप रिलेशनशिप पे नहीं हो, उस व्यक्ति के मन में, उस पर्सन के मन में आज के दिन में आपको लेकर के क्या इमोशंस हैं, या अगर कभी वो आपके बारे में सोचते हैं या आपका थॉट आता है तो क्या बातें उनके मन में आती हैं, और उनकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो आज के समय में आपके टुवर्ड्स कैसी है। ओके, वन मोर टाइम आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपको रीडिंग में बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी, प्लीज़ उस आवाज़ को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मेरे नेबरहुड में काम चल रहा है and it is completely out of my control. I cannot tell them to stop, so please bear with me. आप अपना फोकस मेरी आवाज़ के ऊपर ही रखें, और जब तक मैं एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, शफलिंग कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के, अपने जो एक्स हैं उनके चेहरे के ऊपर आपको फोकस करना है। ओके, एक न्यूट्रल इमोशन के साथ में, हेट्रेड नहीं लेके आनी है मन में, ना गुस्सा लेकर के आना है, ना कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव इमोशन लेकर के आना है। न्यूट्रल रहिए, ठीक है। और 3 बार उनके नाम को रिपीट कीजिए अपने मन में। मे लॉर्ड शिवा गाइड एंड प्रोटेक्ट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट दिस सेशन। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इस इंसान के मन में आपकी इमेज इस समय पर कैसी है, ठीक है। इन जनरल ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। देन धीरे धीरे जो इनकी इमोशनल साइड है उसकी तरफ हम मूव करेंगे। सो यहाँ पे वी हैव 9 ऑफ स्टाफ्स, यानी कि 9 ऑफ वॉन्ड्स, दरविश विच इज हर्मिट, आदल इज अदालत और जस्टिस कार्ड नंबर 11, देन वी हैव मलिका ऑफ स्टाफ्स, यानी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ से सबसे पहला कार्ड हमारे पास में है 5 ऑफ कप्स का, एंड बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि जो ओवरऑल एनर्जी है इस सिचुएशन की, या इनकी जो जनरल एनर्जी है वो आपके टुवर्ड्स, दैट इज शाह ऑफ स्टाफ्स, यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स दोनों यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं। आई कैन सी कि ये जो पर्सन है ये ऐसा सोचते हैं कि इस समय पर आप लोगों की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, या ये आपको किसी और के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी ये जिस व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में है उनके कंपैरेटिवली आपके साथ में इनकी जो लाइक बॉन्डिंग है या जो केमिस्ट्री है वो शायद बहुत अच्छी रही है, और जिस व्यक्ति के साथ में अभी ये जुड़े हुए हैं उनके साथ में इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। दे फील के इनका और आपका जो रिलेशन है वो और ज़्यादा बेहतर हो सकता था पास्ट में इन जनरल, लेकिन आप दोनों की तरफ से कुछ एफर्ट्स की कमी रही है, और आप दोनों को शायद और ज़्यादा काम करना चाहिए था इस रिलेशनशिप के ऊपर। ये बात इनके मन में आ रही है। ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में, ये सब चीज़ें होनी थी, ये निश्चित था, ऐसा होना ही था, और इसको किसी भी कीमत पे अवॉइड नहीं किया जा सकता था। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है किसी कोर्ट केस के बारे में सोच रहे हैं, या किसी सेपरेशन रिलेटेड सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने शायद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा दी है, या इनके आपकी लाइफ में होने की वजह से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, जो कि इनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन्हें उसे ठीक करना चाहिए। इन्हें ऐसा भी महसूस हो रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन को खो दिया, या एक जैसे ब्लेसिंग सी इनको मिली थी गॉड की तरफ से, और वो ब्लेसिंग अब इनकी लाइफ में प्रेजेंट नहीं है। इस बात का अफसोस जो है वो इनकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। बट आई कैन ऑल्सो सी कि ये इंसान भले ही मन ही मन जितने भी टूटे हुए हों, ये इस चीज़ को
लोगों के सामने नहीं शो करना चाहते हैं, ये अपनी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सी इमेज मेंटेन करना चाहते हैं सभी के सामने। ये ऐसा भी सोच रहे हैं आपके बारे में, या इन जनरल सोचते हैं कि आप अंदर से शायद खुश नहीं हो और आप भी वही चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हो, या इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज आज के टाइम में काफ़ी हद तक एक दूसरे के साथ में मैच कर रही हैं। एज इन आप दोनों ही अंदर से सैड और अपसेट रहते हो, लेकिन आप दिखाते नहीं हो। ठीक है, दोनों अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे करते हैं, जबकि एक्चुअल में जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं बिखरे हुए हैं दोनों के मन में। ये चीज़ बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान, ऐसा लग रहा है कि आपकी जो वैल्यू है, जो वर्थ है, वो इनको शायद सेपरेशन के बाद में या आपसे अलग हो जाने के बाद में इनको वो वैल्यू, वो वर्थ आपकी जो है समझ में आई है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स देयर इमोशंस। इनके और गहरे इमोशंस आपको लेकर के क्या हैं, ठीक है, इमोशनली ये और क्या महसूस करते हैं आपके बारे में और क्या सोचते हैं आपके बारे में। मुझे इंट्यूटिवली यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि इस इंसान को लगता है कि जब तक आप इनकी लाइफ में थे या इनकी लाइफ का एक एक्टिव हिस्सा थे, इनकी लाइफ में चीज़ें काफ़ी हद तक बैलेंस्ड थी। ओके, वी हैव द सन कार्ड, then we have nine of wands. Nine of wands is repeat, yes, nine of staffs, nine of wands. Okay, world card, three of wands और emperor का कार्ड है। तो इनकी जो अभी की जो ओवरऑल एनर्जी है एट प्रेजेंट, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी दिखाई दे रही है। ये इंसान बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, हर चीज़ में लॉजिक लगा रहे हैं और लॉजिकली ही इनको ये बातें समझ में आ रही हैं कि आप लोगों की आपस में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, या किसी एक पर्सन की गलती की वजह से ये रिलेशनशिप जो है ये बेकार में ख़राब हुआ है। चीज़ें काफ़ी सुधर सकती थी आप लोगों के बीच में, फिर से कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती थी, लेकिन एक लिमिट तक ही एफर्ट्स डाले गए हैं। अपना 100% किसी एक पर्सन ने नहीं दिया है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में 6 ऑफ कप्स है, लेकिन रिवर्स में जा रहा है। तो ये नॉस्टैल्जिक तो महसूस करते हैं, यानी कि पुरानी यादें ज़रूर इनके मन में आती हैं आपको लेकर के। पुराना समय जो भी कुछ आप लोगों ने इकट्ठे एक दूसरे के साथ में बिताया है, वो सब बातें इनके दिमाग में आती हैं और इनको ऐसा लगता है कि इनको जो कुछ मिला था, कुछ बहुत अच्छी चीज़ इनको मिली थी, एक बड़ा अच्छा कनेक्शन इनको मिला था, वो इन्होंने खो दिया है और इन्हें और मेहनत करनी चाहिए थी, या इनको इतनी जल्दी आपके ऊपर, आपके इस कनेक्शन के ऊपर गिव अप नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी तीसरे इंसान के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये पर्सन जो है आपसे अलग हुए हो और इन्होंने जो वैल्यू, जो समय आपको देना चाहिए था, वो इन्होंने किसी और को दिया, या इन्होंने अपनी प्रायोरिटी ये डिसाइड नहीं कर पाए, इन्होंने किसी और इंसान को अपनी प्रायोरिटी बना लिया, किसी और सिचुएशन को अपनी प्रायोरिटी बना लिया और अभी इनके मन में पछतावा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके जो अभी एक्स पर्सन है, उनकी शादी हो गई है, उनके शायद बच्चे भी हैं, ऐसी सिचुएशन भी है जिनको अलग हुए हुए बहुत साल हो गए हैं, लेकिन तब भी ये इंसान एक गिल्ट अपने मन में कैरी कर रहे हैं कि पास्ट में अगर ये थोड़ा सा और कोशिश करते आप लोगों के रिश्ते के लिए, तो आज इनकी लाइफ कुछ अलग होती है, आज चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हैं। इनके मन में कंपैरिजन है, ये कंटिन्यूसली जैसे ना आपको कंपेयर करते हैं, ये अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं। ओके, लेट्स सी हमजा कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। सबसे ज़्यादा रीसेंट कौन से ऐसी बातें हैं जो इनके मन में आई हैं आपको लेकर के। जैसा आपके साथ किया वैसा ही मेरे साथ भी हो गया। ओके, कुछ इनको लाइक कार्मिक रेपरकशन फेस करना पड़ा है। जल्दी वापस आऊँगा या आऊँगी, जो भी आपके एक्स हैं आपसे रिकंसाइल करने के बारे में सोचते हैं ये पर्सन। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। दे फील हेल्पलेस ऑल्सो। बियर्ड एक फिजिकल फीचर हो सकता है, यहाँ पे भी हमको दिखाई दे रही है बियर्ड। ओके,
आई रीड अवर चैट्स अगेन एंड अगेन। आप लोगों के कुछ भी लाइक मैसेजेस वगैरह में जो भी बातें हुई हैं ना, उनको ये बार बार पढ़ते हैं, या पुराने कोई मैसेजेस, कोई चीज़ रिटर्न है जो इनके पास में है। काश आप यहाँ होते। दे मिस योर प्रेजेंस। आपकी प्रेजेंस इनको चाहिए अपनी लाइफ में। और यहाँ पे कई लोगों का जो है एज गैप वाली सिचुएशन रही है। ये हिंट है गाइस आप लोगों के लिए कि एज गैप रहा हो, शायद आप लोगों के बीच में अच्छा खासा एज गैप रहा हो। ठीक है। आई डिड अ बिग मिस्टेक, फाइनल मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन। इनसे कुछ बहुत बड़ी गलती हुई है, उसकी रियलाइजेशन ये आज करते हैं। और इस गलती को अगर इनको मौका मिले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सुधारेंगे। ठीक है। बट डिपेंड्स कि मुझे नहीं लगता कि आप में से ज़्यादातर लोग इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। ये इमोशनली अनअवेलेबल भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों का रिश्ता जो है वो काफ़ी आगे बढ़ गया हो, एकदम शादी तक बात पहुंच गई और फिर अचानक से ब्रेकअप हुआ है और कोई सिग्निफिकेंट रीज़न नहीं रहा है आप लोगों के सेपरेशन का, आप लोगों के ब्रेकअप का कोई भी एक ऐसा पर्टिकुलर रीज़न नहीं रहा है। लाइक कुछ छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया, ऐसी बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वो अफसोस है खैर इनके मन में, और बाकी जो भी कुछ है वो रीडिंग में आप लोगों के सामने निकल के आ ही गया है। रेस्ट आप लोगों के लिए मैं और अपडेट्स लेकर के आऊँगी। लेट मी नो अगर और कोई रीडिंग आप देखना चाहोगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। करियर के लिए भी एक अपडेट मैं लेकर के आ रही हूँ, तो एक जनरल इंटरप्रिटेशन हम लोग करेंगे, उसमें करियर रिलेटेड क्या एनर्जीज आ रही हैं वो भी चेक करेंगे। रेस्ट गाइस जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ़ यू लाइक माई रीडिंग्स, अगर आपको पसंद आती हैं, आपके साथ में मैच करती हैं। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी।